और अब आगे बढ़ते हैं। विधानसभा में गूंजे जनहित के मुद्दे। मत्स्य क्षेत्र संशोधन विधेयक और रिम्स बिल पास। तो अब रिम्स में आरयूएचएस का होगा विलय। रिम्स की गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष सीएस होंगे। तो वहीं मछली का शिकार करने पर 25,000 का जुर्माना। दूसरी बार अपराध करने पर जुर्माना 50,000 रुपए। और इधर रिम्स बिल पर बहस की गई। इस दौरान जो विपक्ष के नेता थे वो भी बहस करते नजर आए। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। विधानसभा में जनहित के मुद्दे गूंजे हैं। आज ये जनहित के मुद्दे गूंजे और मत्स्य क्षेत्र संशोधन विधेयक और रिम्स बिल पास कर दिया गया। अब रिम्स में आरयूएचएस का विलय होगा। रिम्स की गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष सीएस होंगे। वहीं मछली का शिकार करने पर जुर्माना 25,000। तो दूसरी बार अपराध करने पर जुर्माना 50,000 रुपए। और इधर रिम्स बिल पर बहस के दौरान हंगामा। कांग्रेस विधायक धारीवाल ने मंशा पर सवाल उठाए हैं और विष्णु हमारे सहयोगी इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। विष्णु, आज विधानसभा में क्या क्या रहा, खासतौर पर रिम्स को लेकर मंशा भी जो है उस पर सवाल उठाए गए, पूरी जानकारी दें। मेघा, आज विधानसभा में सुबह हंगामेदार स्थिति बनी रही लगातार और हालात ये रहे कि प्रश्नकाल के बाद हंगामा शुरू हो गया और विधानसभा अध्यक्ष को जो कार्रवाई है वो स्थगित करनी पड़ी। उसके बाद लंच के बाद फिर विधानसभा जब जुटी, बैठक शुरू हुई तो कांग्रेस विधायक लगातार हंगामा करते रहे और इसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष चेतावनी देते रहे। लेकिन इस दौरान विधायी कार्य भी चलते रहे। आलम ये रहा कि महज 7 से 9 मिनट के बीच राजस्थान मत्स्य क्षेत्र जो विधेयक है वो पारित कर लिया गया। और हालांकि उसमें मात्र 2 विधायक जो चर्चा में भाग लिया, निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी और बसपा के मनोज न्यांगली, केवल 2 विधायकों ने अपनी बात चर्चा के रूप में उसमें कही। कांग्रेस विधायक उस दौरान हंगामा करते रहे और 7 मिनट में विधेयक पारित कर लिया गया। इसके बाद 2 बार और विधानसभा स्थगित हुई। लगभग कुल 4 बार विधानसभा स्थगित करनी पड़ी शोरगुल और हंगामे के बीच। बाद में बीएससी की बैठक हुई। कांग्रेस विधायकों का कहना था कि वो सदन में सरकार कानून व्यवस्था पर अलग से चर्चा करवाए, यानी पूरा दिन चर्चा कानून व्यवस्था पर हो, इसको लेकर मांग कर रहे थे। बाद में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने भी कहा कि सरकार इस पर सहमत है, लेकिन इस तरह से शोरगुल नहीं होगा, ये चर्चा में होगा और बीएससी की बैठक में तय होगा। हालांकि बीएससी की बैठक में भी चर्चा हुई। बाद में करीब 4 बजे जब राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान विधेयक जयपुर को जब चर्चा के लिए लाया गया, उस दौरान फिर टीकाराम जूली ने यह मामला उठाया। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सरकार से इस बारे में बात हो चुकी है। अब इस बात को लेकर जब चर्चा में भाग लिए विधायक, तो उस दौरान शांति धारीवाल ने इस जो नया विधेयक आ रहा है राजस्थान आयुर्विज्ञान जो रिम्स जिसको बोल रहे हैं, रिम्स जो विधेयक आ रहा है वो उस पर लेकर सवाल उठाए कि वर्तमान में 750 करोड़ जो आरयूएचएस के लिए दिए गए थे वो खर्च नहीं हो पाए, तो आगामी कैसे इसका प्रावधान सरकार करेगी, कहां से करेगी, किस तरह से करेगी। बजट को लेकर इन्होंने प्रावधान उठाए। इसके अलावा स्टाफ और वर्तमान में जो विद्यार्थी वहां पर पढ़ रहे हैं, मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों का क्या होगा, तमाम सवाल उठाए। उसके बाद जो मंत्री हैं उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, उन्होंने सवालों के जवाब दिए। और इस दौरान रोचक बात आई कि उन्होंने शांति धारीवाल पर तंज भी कसा कि वो च्यवनप्राश ला के देंगे अच्छा वाला, जिससे यादाश्त है जो आंकड़े नहीं है। क्योंकि शांति धारीवाल ने आरोप लगाया था, या जो कांग्रेस के और विधायक थे उन्होंने आरोप लगाया था कि आरयूएचएस कांग्रेस के समय में बना और उसके बाद कोविड में बेहतर काम किया। तमाम आरोप प्रत्यारोप चलते रहे कुल मिला के। और बाद में जो आयुर्विज्ञान जो विधेयक आयुर्विज्ञान संस्थान जयपुर विधेयक 2025 है उसको भी सदन में पारित कर लिया गया। तो कुल मिला के आज पूरा दिन भर सदन में हंगामे और शोरगुल की स्थिति बनी रही। नजर आया है आरोप पक्ष और विपक्ष लगातार दोनों आरोप लगा रहे सरकार। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु।